नमस्कार, मैं हूं रमीला नाइक। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। हम हमेशा एक मोटिवेशनल कहानी सुनते हैं, तो आज भी हम एक नई कहानी सुनेंगे। और हाँ, मेरी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए सुनते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके पास एक गधा था और कुछ बकरियाँ थीं। वो गधे पर मिट्टी लेकर आता था और उससे मिट्टी के बर्तन बनाता था, मटके वगैरह। और उसी गधे पर वो मटके बनाता था, वो सब उस गधे पर रख कर गाँव घूम कर वो मटके बेचता था। और अगर कभी टाइम मिले तो वो गधे को भाड़े पर भी देता था। अगर किसी को ज़रूरत है गधे की तो वो उसे भाड़े पर भी देता था। इस तरह वो गधे से बहुत काम करवाता था। पर हाँ, गधे का उतना ही ख्याल भी रखता था। गधे को अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। और गांव के लोग भी जो गधे को ले जाते थे भाड़े पर, वो भी उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे। तो कुम्हार के पास जो बकरी थी उसे बहुत ईर्ष्या होती थी। उसे लगता था कि गधे को अच्छा अच्छा खाना मिलता है और मुझे तो कोई अच्छा खाना खिलाता ही नहीं, इसलिए वो जेलस फील करती थी। तो एक बार उसने सोचा कि चलो ना, गधे को कुछ ऐसा सिखा देती हूँ ताकि गधा कम काम करे, तो उसे भी खाना कम मिलेगा। ये सोचकर उसने गधे को कहा कि देखो ना, तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम कुम्हार का काम भी करते हो और उसके बाद तुम्हें दूसरे का भी काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करते हो, तो तुम थोड़ा आराम करो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। गधे को उसकी बात अच्छी लगी, तो गधे ने कहा ठीक है। फिर गधा झूठ मूठ का बीमार पड़ गया। तो उस कुम्हार ने सोचा कि गधे की तबीयत शायद कुछ अच्छी नहीं लग रही। ये सोचकर उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब गधे को देखा तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा गधा ज़्यादा काम करने की वजह से कुछ कमज़ोर हो गया है, तो इसे अगर तुम बकरी का जो सूप बनाकर पिलाओगे, खिलाओगे, तो ये अच्छा हो जाएगा। तो फिर क्या देखा, कुम्हार ने तो ना आव देखा ना ताव। बकरी को मारकर उसका सूप उसने गधे को खिलाया। तो देखा, जो गड्ढा खोदता है आखिर उसी में वो गिरता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बकरी को गधे से ईर्ष्या थी और उसने सलाह दी। क्या पाया? अपनी जान भी गंवाई। ऐसे ही कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें अपना काम बस करता रहना चाहिए। जिसका नसीब का जिसको मिलता है, तो कभी भी किसी से जेलस फील नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बुरा हमारा ही होता है, क्योंकि कर्म तो घूम फिर कर वापस हमारे पास ही आता है।